जिस प्रकार हाली ने अपना अस्थायी गुफानिवास बनाया था, ठीक उसी तरह हेवन पीक सेक्ट के एल्डर लू का गुफानिवास भी था। जब हाली लगभग 60 मीटर लंबी पत्थर की सुरंग से होकर आगे बढ़ा तो वो गुफानिवास के मुख्य कक्ष में पहुंचा। ये एक विशाल पत्थर का कक्ष था जिसकी चौड़ाई 20 मीटर से भी अधिक थी। वहां पहले से ही एक धूसर वस्त्रों में लिपटा हुआ सौम्य चेहरे वाला वृद्ध और एक ऊंची टोपी पहने मध्यम आयु का पुरुष उसका इंतजार कर रहे थे। धूसर वस्त्रों वाले वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, फेलो डाओइस्टा, अंततः आप आ ही गए। मार्किस ननलोंग ने हल्की कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, ब्रदर हा ने हमें काफी देर तक इंतजार करवाया। हम 1 महीने से लोगों को आपको खोजने भेज रहे थे, पर आप इतने छिपे हुए थे कि कोई सुराग तक नहीं मिला। एक पल को तो हमें लगा कि आपने अपना विचार बदल लिया है। उसके चेहरे पर राहत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हाली ने हल्की सांस लेते हुए उत्तर दिया, आप लोगों का निवास भी कम गुप्त नहीं था। कुछ समय पहले मैं एकांत साधना में सील था, इसलिए आपको मेरा कोई पता नहीं चल सका। जैसे ही हाली बैठा, मार्किस ननलोंग ने अजीब भाव से कहा, ब्रदर हा की ख्याति तो सूर्य की तरह चमक रही है। सीमा युद्ध में आपकी असाधारण शक्ति और जिन एम्पायर के डेविल सेक्ट के एक मिड नेसेंट सोल एल्डर को मार गिराने की बातें हर जगह फैल चुकी है। आपने अपनी वास्तविक शक्ति को छुपाने में अवश्य ही बहुत प्रयास किया होगा। हाली ने सिर हिलाते हुए अस्पष्ट उत्तर दिया, यदि मेरे पास सच में ऐसी शक्ति होती तो मुझे मॉलन प्लेन से भागना नहीं पड़ता। मेरी प्रसिद्धि केवल संयोग का परिणाम है। एल्डर लू और मार्किस ननलोंग दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आध्यात्मिक चेतना स्पष्ट बता रही थी कि हाली केवल अर्ली नैसेंट सोल स्टेज में था, फिर भी अफवाहें उसे एक दैत्य समान दर्शा रही थी। मार्किस ननलोंग ने हंसते हुए कहा, जितनी अधिक आपकी शक्ति होगी, डेविल फॉल वैली में उतना ही हमारे लिए लाभ होगा। हमें उस शक्ति को देखने की प्रतीक्षा है जो 3 महान हेवनली साउथ कल्टिवेटर्स के समकक्ष कही जाती है। हाली केवल मुस्कुराया और विषय को आगे नहीं बढ़ाया। तभी एल्डर लू ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रदर हा, क्या आप हमारे साथ डेविल फॉल वैली में प्रवेश कर एंशंट फ्लेम टोड को मारने के लिए तैयार हैं? हाली शांत भाव से बोला, ये अवसर मैं छोड़ना नहीं चाहता, पर पहले मुझे खजानों के बंटवारे की शर्त जाननी होगी। एल्डर लू ने तुरंत उत्तर दिया, यदि खजाना सुरक्षित मिला तो हम उसे बराबर बांटेंगे। कुछ क्षण सोचकर हाली बोला, ये उचित है, पर मेरी एक शर्त और है। एंशंट फ्लेम टोड का इनर कोर मुझे चाहिए। एल्डर लू ने तुरंत सहमति दी, ये कोई समस्या नहीं। मार्किस ननलोंग ने भी समर्थन में सिर हिलाया। हाली मुस्कराया, तो मैं इस यात्रा के लिए सहमत हूं। इसके बाद तीनों ने गोस्ट स्पिरिट सेक्ट की चालों और डेविल फॉल वैली में प्रवेश की योजनाओं पर चर्चा की। 7 दिन बाद मीरियड लिंक माउंटेन्स की मियाज़मा लगभग समाप्त हो चुकी थी। असंख्य कल्टिवेटर्स प्रकट हुए और डेविल फॉल वैली की ओर बढ़ने लगे। डेविल फॉल वैली प्राचीन प्रतिबंधों और भटकती स्पेशल टियर से भरी हुई हेवनली साउथ की सबसे भयावह जगह थी। चमकती और अदृश्य दरारें हवा में तैर रही थी, जो कभी भी किसी को निगल सकती थी। फिर भी गोस्ट स्पिरिट सेक्ट द्वारा डेविल फॉल मेडालियंस जारी किए जाने से लालच जाग उठा। सैकड़ों कल्टिवेटर्स मृत्यु के भय को पीछे छोड़ते हुए उस घाटी में प्रवेश करने को आतुर हो उठे, जहां या तो अपार खजाना था या निश्चित विनाश।